जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सब ठीक और मस्त होंगे। तो गाइज आज हम फिर से साइकिल यात्रा शुरू करते हैं रोजाना की तरह। और आज स्पेशली हम यूट्यूब पर ब्लॉग बना रहे हैं, सदा हम इंस्टाग्राम पर बनाते रहते हैं, लेकिन यात्रा को शुरू करने से पहले मैं मेरी कुल देवी माँ स्वांग्या राय भादिया राय के मंदिर जाऊँगा। वहाँ से आशीर्वाद लेकर हम निकलेंगे लूण क्रंसर के लिए। और गवर्नमेंट IT कैसे पहुँचते हैं। तो गाइज अभी मैं आ चुका हूँ हमारी कुल देवी माँ स्वांग्या राय मंदिर, ठीक है, और जो कि हमारे घर के पास में ही है। आप हमारी कुल देवी के दर्शन कर सकते हो। और यहाँ से दर्शन होने के बाद जब मेरा तिलक हो जाता है फिर मैं निकलता हूँ गवर्नमेंट IT लूण क्रंसर के लिए, जो कि आना जाना 82 किलोमीटर होती है, आपको पता ही है। तो अब आप दर्शन कर सकते हो क्योंकि हम निकलेंगे ना अभी थोड़ी देर में। तो गाइज मैं निकल चुका हूँ मेरे गांव गारबदेसर से, और मैंने खुद का नाम साइकिल राइडर GRB रखा है। क्यों रखा है बताऊँ आपको। साइकिल रिप्रेजेंट करता है कावेरी साइकिल, क्योंकि आप सभी जानते हैं मेरी साइकिल का नाम कावेरी। राइडर यानी मैं राजेंद्र सिंह भाटी गारबदेसर, और जो GRB है वो रिप्रेजेंट करता है मेरे प्यारे गाँव गारबदेसर को, क्योंकि गारबदेसर का एक छोटा सा इतिहास भी है। और अब मैं वर्तमान में एक इतिहास लिख रहा हूँ, क्योंकि ये रोड है वो मेरे लिए कलम की जो पेज होता है उस तरह काम करेगी, और साइकिल एक कलम, और हर दिन एक नई लाइन खींचता हूँ इस रोड पर मैं, ठीक है। तो सबसे पहले रास्ते में जो आने वाला गांव काड़ू होगा, और काड़ू के बाद लूण क्रंसर और गारबदेसर के जो बीच की दूरी है वो 33 किलोमीटर है। लूण क्रंसर के बाद रेलवे फाटक को क्रॉस करते हुए हम पहुंचेंगे अनस 62 रोड है उससे। तो वहाँ से हम सत्तासर फांटा के लिए निकलेंगे, और जागड़वाला रोड से होकर हम पहुंचेंगे गवर्नमेंट ITI लूण क्रंसर, जो कि लूण क्रंसर से 8 किलोमीटर। और ये एक राउंड में ये ट्रिप 40 किलोमीटर होती है। और जब आप सभी हम जानते हैं कि आना जाना करता हूँ तो 82 किलोमीटर होती है। और ये क्यों करता हूँ, सिर्फ वीडियो बनाने के लिए नहीं है। वो मान लीजिए कि उस समय आर्थिक स्थिति थोड़ी डाउन ही थी, और होती भी आप सभी जानते हो मिडिल क्लास है, तो वो बात अलग है। लेकिन मैंने ये सोचा कि IT तो करनी है ना, तो करनी है, चाहे कुछ भी करना पड़े। तो मेरे पास ऑप्शन था साइकिल, और आप अभी देख रहे हो। और अभी मैं ITI सेकेंड ईयर में, फर्स्ट ईयर मेरे पास कर लिया, और वो भी साइकिल यात्रा पर। 81% मेरे आए थे ITI में। तो आइए अभी हम ITI के बारे में जानते हैं। यदि आप राजस्थान से हैं तो आपको ITI में एडमिशन लेने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, सबसे पहले हम जानते हैं वो है 10वीं की मार्कशीट। प्रतिशत कितने भी हो, लगभग राजस्थान में इलेक्ट्रीशियन की सीट मिल जाती है, संभावना है, ठीक है। और उसके बाद आपका मूल निवास होना अनिवार्य है, या आप अदर कास्ट से हैं तो आपका जैसे जाति प्रमाण पत्र है वह भी होना चाहिए। ज़्यादा डॉक्यूमेंट इसमें नहीं लगते हैं। और फीस की बात करें तो फर्स्ट ईयर की 34 रुपये है, जिसमें 1000 रुपये आपकी क्वेश्चन मनी है, अर्थात आपकी जब ITI पूरी हो जाती है तो आपको 1000 रुपये रिटर्न कर दिए जाएंगे। उसके बाद सेकेंड ईयर में भी 24 रुपये हैं आपके, और कुछ ये तरह फीस रहती है। और बुक्स के टोटल 1500 रुपये लगते हैं, और ITI में आप कर सकते हैं। और हमारी गवर्नमेंट लूण क्रंसर की बात करें, वहाँ कुछ ट्रेड्स हैं जैसे फिटर, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, SC वो होता है, एक ड्राफ्टमैन भी है, SC एंड रेफ्रिजरेटर वो भी है। तो आप मेरे हिसाब से SC एंड रेफ्रिजरेटर में या डीजल मैकेनिक में इसमें कीजिए, क्योंकि हाल ही में जो ट्रेड चल रहे हैं ना, देखो इलेक्ट्रीशियन तो हर कोई आजकल इलेक्ट्रीशियन से ही कर रहा है, लगभग फिटर या इलेक्ट्रीशियन। लेकिन SC और आप रेफ्रिजरेटर करोगे ना, उसमें फ़ायदा भी है क्योंकि उसमें कम है लोग, वो भी फ़ायदा है। और आप चाहो ITI ना करना चाहते हो, आपकी थोड़ी स्थिति अच्छी है, तो आपको चला जाना चाहिए बीकानेर में आपको करना है डिप्लोमा भी कर सकते हो आप, यही है सेम क्राइटेरिया, लेकिन इसमें थोड़ी फीस बढ़ जाती है और कुछ नहीं। और हो सकता है कि आपको हॉस्टल भी मिल जाए, साथ में आप चाहे तो NCC भी कर सकते हो। बहुत सी ऑफर्स हैं, अपॉर्चुनिटी मिल जाती है आपको लूण क्रंसर के मुकाबले बीकानेर। और लूण क्रंसर यदि आप करोगे, यानी कि आप मेरे गांव से हो, आसपास लूण क्रंसर के, तो आपको ट्रांसपोर्ट की समस्या सबसे ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि क्या बताएं आपको, ठीक है। तो ये है हमारी थोड़ी ITI के बारे में जानकारी। यदि आप और कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो कमेंट में, और हम अभी यात्रा पर कंटिन्यू करेंगे। और आप यदि इतना देख चुके हैं तो प्लीज़ आपसे दिल से निवेदन करता हूँ पूरा देख ही लीजिए। तो गाइस सामने जो आपको गांव दिख रहा है वो कालू है, और अभी मैं कालू आ चुका हूं। और कालू प्रसिद्ध है, आप जानते हो, तो माँ कालका के मंदिर की वजह से और भी बहुत कुछ है। और आपको मैं बता दूं कि 4-5 दिन बाद नवरात्रा स्टार्ट हो रहे हैं, जो कि शरद, जैसे हम शरद पूर्णिमा ये जो भी है, अब मान लीजिए कि सियाड़ा का नौरता है, अपने राजस्थानी भाषा में ही कहवाए, तो बे नौरता उसी। और बे नौरता के दिन हमारे एक के दिन जग के दिन प्रतिपदा तिथि हुए है, वे दिन हमारे गाँव गारबदेसर निकले है लूण क्रंसर, सॉरी आपने कालू आने का माता जी तो देन नवे, तो हमारो भी प्लेन है। तो
मौका मिले तो इस पर भी मैं एक व्लॉग बनाऊंगा। लेकिन सामने जो आप गाँव देख रहे हो वो गाड़ू है, और गाड़ू में हम पानी पियेंगे, पानी पीकर हम निकलेंगे लोन कैंसर के लिए। और ऐसे छोटे छोटे गाँव मुझे सपोर्ट भी करते हैं, कैसे भाई पानी मिल जाता है, कभी लोग मुझे पहचानते भी है, जो मुझे साइकिल राइडर कहते हैं, गारब दसर कहते हैं, तो मुझे खुशी होती है और वो एक प्रेरणा का काम करती है। तो जिस प्रकार से है, जो कि आप इंस्टाग्राम पर तो रोज़ाना ही देखते हो, यदि आप यूट्यूब पर हो तो प्लीज़ मुझे फॉलो कर लीजिए, और इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर लीजिए। तो अभी हम निकल चुके हैं कालू से, और यहाँ से लोन कैंसर देखो 17 किलोमीटर लिखा हुआ है, और कालू आप देख सकते हो 3 किलोमीटर है। ठीक है, तो आगे करते हैं धीरे धीरे। रोड एकदम खाली रहती है, बिजी उतनी नहीं रहती, इस वजह से मैं आराम से मेरी साइकिल चला सकता हूँ। लेकिन शर्त है कि मुझे किनारों पर साइकिल चलानी पड़ेगी। सामने जो आपको रोड दिख रही है वो भाटमाला है, आप सभी से भाटमाला है, मैं भी यही करता हूँ। और तो गाइस मैं आ चुका हूँ बरमाणी माता के मंदिर, और मैं चढ़ाने वाला हूँ जल। ठीक है, पहले भर लेता हूँ। तो गाइस मैंने भोले बाबा को जल चढ़ा दिया है, और लगभग मैंने जितने भी यहाँ देवता थे आपको दर्शन भी कराए हैं, और आपको सामने कावेरी भी दिख रही है, तो वही हम चलेंगे गवर्नमेंट कॉलेज। ठीक है, ITI के लिए निकलेंगे यहाँ से। तो गाइस मेरी साइकिल आ चुकी है NS 62 पर, और अभी हम निकल चुके हैं जाखड़ वाला सतासर फाटा। यदि आप जानते हो वहाँ से हम पहुँचेंगे गवर्नमेंट IT कॉलेज। यहाँ से उसकी दूरी ओनली और 8 किलोमीटर है, और 33 किलोमीटर हमने पूर्ण कर लिए। सामने आप बीकानेर अजमेर जयपुर के किलोमीटर कोड से वो देख सकते हो, और यहाँ पे भीमसेन चौधरी किसान छात्रावास वो भी है, लेकिन हम नॉन स्टॉप है तो रुक। तो गाइज अभी हम यहाँ से मुड़ने वाले हैं जाखड़ वाला की ओर, और सामने स्कॉर्पियो आ रही है, तो ध्यान से पार करना पड़ता है रोड को। अभी हम आ चुके हैं 6A, जो कि 77 की हो जाती है रोड। अभी 1 किलोमीटर आगे है गवर्नमेंट ITI। तो गाइस हम आ चुके हैं गवर्नमेंट ITI कॉलेज रोड कैंसर, और अभी लेंगे हम क्लास। उसके बाद वापस हम 40 किलोमीटर की साइकिल यात्रा पूरी करेंगे। तो गाइस मैं आ चुका हूँ गवर्नमेंट ITI कॉलेज, क्लास पता है लेकिन 2 बजे के बाद वापस निकलेंगे अपने काम कर। फिर मेरे साथ बने रहेंगे, उम्मीद करता हूँ साथ नहीं चलूँगा मेरा किसी बात नहीं छोड़ना, बहुत आगे जाएंगे आपके साथ। बच चुके हैं 3, और मैं निकलने वाला हूँ वापस 11 बजे के। तो गाइस इस बस पर आप देख सकते हो हमारे गांव का नाम लिखा है गारब दसर। ठीक है, और अभी हमें निकलना है ना गारब दसर के लिए। तो गाइस मैं अभी आ चुका हूँ कालू, और यहाँ से सीधे हम निकलेंगे गारब दसर के लिए। तो गाइस यहाँ से गारब दसर 10 किलोमीटर है, और ये रोड का नज़ारा आपको एकदम सुन्नी सी दिख रही है, बहुत मज़ा आता है गाइस, लेकिन आपको ये मज़े नहीं लेने हैं। ठीक है, और अभी हम पहुँचेंगे मेरे गांव गारब दसर। गाइस मैं पहुँच चुका हूँ मेरे गांव गारब दसर। आपने 82 किलोमीटर की राउंड ट्रिप देख ली है, और अभी हम आगे जाकर घर पे नॉर्मल से थोड़ी आपको बात बता दूँगा, जो कि इंफॉर्मेशन टाइप की होगी। तो गाइस मैंने खा लिया है खाना, और अभी आपके सामने हूँ, और आपको मैं ITI के बारे में बताऊँ या डिप्लोमा के बारे में बताऊँ, तो आप उसके लिए आपको 10th क्लास की मार्कशीट चाहिए, और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। वैसे नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स जो कि लगते हैं अदर का, जैसे आप कास्ट है तो कास्ट वाइज हो सकता है कि भाई आपका जाति प्रमाण पत्र हो जाए, वैसे मूल निवास तो है ही, वो तो मांगेगा ही। और उसके लिए आप मतलब ये है कि ITI और डिप्लोमा के लिए आपको 10th की मार्कशीट चाहिए, और मैं सजेस्ट करूँगा कि आप डिप्लोमा करें। डिप्लोमा करेंगे तो साथ ही आप बीकानेर से करते हो ना, आपको NCC करने का भी मौका मिलेगा, NCC वर्दी पहन सकते हो, प्लस में NCC और भी काम आ जाएगी। और ITI और जो डिप्लोमा है ये लगभग एक ही है, लगभग एक, मतलब डिप्लोमा थोड़ा हाई लेवल है और ITI लो लेवल का है। तो आप मान लो कोई जूनियर इंजीनियर कर लोगे तो डिप्लोमा उसे कहते हैं। ठीक है, तो आप मेरे सजेशन यही है कि आप डिप्लोमा कर लो, और डिप्लोमा करना चाहते हो तो लगभग मई के सेशन में इसके एडमिशन फॉर्म खुलते हैं, और SSO ID जो राजस्थान की SSO ID है उसके माध्यम से आप फॉर्म भरवा सकते हो या भर सकते हो। ठीक है, तो ये था आज का व्लॉग। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि व्लॉग अच्छा लगा है तो मुझे कर दीजिएगा फॉलो, और इंस्टाग्राम पर आप जो कि डेली वीडियो साइकिल से रिलेटेड आते ही हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए। धन्यवाद।